वीडियो में क्लास 9 गणित चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 न्यू सिलेबस 2023-24 के अनुसार सवालों को हल करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला सवाल है 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ चर राशि क्या आ रही है? चर राशि कौन सी हुई? x है, और x की घात कितनी है? अधिकतम घात 2 है, यानी चर राशि की घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है, जो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है ये? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। पूर्ण संख्याएं इसको w से दर्शाते हैं, इसका मान 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 और इस प्रकार अनंत चलती है धनात्मक रूप में। तो यहाँ चर राशि क्या है? x है, और x की अधिकतम घात कितनी आ रही? 2 है, और यहाँ घात कितनी? 1 आ रही है, तो अतः चर की घात अधिकतम 2 है, जो क्या एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या है? एक चर में बहुपद है। तो यह क्या है? एक चर में बहुपद है, इसका आंसर आ जाएगा। अगला इसी का दूसरा, यहाँ चर राशि क्या आ रही है? y। चर राशि कौन सी है? y है, और y की अधिकतम घात कितनी आ रही? 2 है। घात कितनी आ रही? y की अधिकतम 2 है। 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। अतः यह क्या हो जाएगा? एक चर में बहुपद है। एक चर क्या आ रहा है? y में बहुपद है। अगला सवाल है तीसरा, सवाल 3t+t√2 दिया हुआ है, इसको इस रूप में लिखते हैं। 3 रूट का मतलब घात कितनी? 1/2 प्लस t√2, इस प्रकार लिख सकते हैं। t की घात, यहाँ चर राशि कौन सी होगी? t है। चर राशि कौन सी आ रही? t। चर बराबर है कौन सी राशि है? t है। अब चर राशि t में t की एक तो घात कितनी आ रही? 1 आ रही है, जबकि यहाँ 1 की घात कितनी? 1/2 आ रही है। घात कितनी आ रही है? 1/2, जो पूर्ण संख्या नहीं है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 1 2 इस प्रकार आता है, तो बटा वाली संख्या नहीं होती पूर्ण संख्या में, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यह पूर्ण चर राशि t की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अगला इसी का चौथा है, सवाल y+2/y, यानी इसको इस रूप में लिखकर समझने के लिए y+2/y दिया हुआ है, तो इसको इस रूप में लिखते हैं y+2 इंटू y की घात क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो चर राशि कौन सी? यहाँ y है, और y की घात एक तो आ रही, 1 आ रही, एक क्या आ रही? -1 आ रही। तो -1 क्या है? जो क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अतः पूर्ण संख्या नहीं होगी तो क्या होगा? यह बहुपद नहीं है। अतः यह बहुपद नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या -1 नहीं आता है। अगला सवाल है, x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। तो यहाँ चार राशियाँ क्या क्या आ रही है? एक तो आ रहा है x आ रहा है, एक y आ रहा है, और क्या आ रहा है? t आ रहा है। और घात में x की घात तो कितनी आ रही? 10, y की घात 3 और t की घात कितनी आ रही? 50। ये तीनों मान आ रहे हैं, तो ये तीनों पूर्ण संख्याएं तो है, परंतु यह 3 चर वाला बहुपद है। 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है, कितने चर आ रहे हैं? 3 चर आ रहे हैं, ये क्या है? 3 चर वाला बहुपद है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है, यानी एक चर में बहुपद नहीं है, जबकि यहाँ कितने चर आ रहे हैं? 3 चर आ रहे हैं। 3 चर में बहुपद तो है, परंतु एक चर में बहुपद नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक लिखना है? x²। तो यहाँ 2 + x² + x दिया हुआ है। x² गुणांक यानी x के आगे क्या संख्या लिखी? 3 कौन सा आ रहा है? प्लस का आ रहा है, और x² कौन संख्या लिखी? तो क्या होता है? 1 होगा। तो गुणांक कितना हो जाएगा? x² का गुणांक कितना होगा? 1 होगा। अगला इसी का सेकंड, 2 - x² + x³ दिया हुआ है, इसमें अपन को मान निकालना है। x² का गुणांक लिखना है, यानी x² के आगे चिन्ह कौन सा है? माइनस आए तो माइनस लेंगे, प्लस आए तो प्लस लेना है, और कोई संख्या लिखी तो क्या होगा? गुणांक हमेशा 1 होगा। तो गुणांक कितना हो जाएगा? 1। इसी प्रकार अगला है, इसमें भी अपन को x² का गुणांक लिखना है। तो x² के आगे संख्या क्या आ रही? π/2। चिन्ह कौन सा आ रहा? प्लस का, इसलिए इसका x² गुणांक कितना है? π/2 आ जाएगा। अगला सवाल है इसी का चौथा, इसमें अपन को भी x² का गुणांक लिखना है। अब यहाँ x² वाला पद नहीं आ रहा है, जिससे गुणांक कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो x² वाला पद नहीं इस बहुपद में, तो इसलिए x² का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। अगला सवाल है तीसरा,
35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण, यानी एक एक उदाहरण लिखना है। तो 35 घात का द्विपद का उदाहरण, यानी कोई जैसे x है, इसकी घात कितनी मान लें 35, द्विपद या दो पद होने चाहिए, प्लस कोई भी संख्या मान लो x मान सकते हैं, तो ये द्विपद है, तो ये 35 घात का क्या हो गया, द्विपद है। और 100 घात वाले के लिए घात कितनी आनी चाहिए 100, यानी y की घात जैसे 100 मान लीजिए, ये क्या हो गया, एक पद, यानी एक पद ही होना, एक पद है तो y की घात 100 या x की घात 100 भी लिख सकते हैं। तो एक पदी का एक उदाहरण हो गया। अगला है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखी, यानी घात लिखनी बहुपद की। तो यहाँ 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है। इसमें अधिकतम घात x की कितनी, यहाँ 1 है, यहाँ कितनी 2, यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात कितनी है 3 है। यहाँ चर x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात बराबर आंसर कितना लिख देंगे 3। तो यानी x की अधिकतम घात कितनी 3 आ रही है, इसलिए बहुपद की घात भी कितनी होगी 3 होगी। अगला इसी का, इसमें 4 माइनस वाई स्क्वायर दिया है, तो 84 क्या है y है, और घात अधिकतम घात कितनी आ रही इसकी, कितनी आ रही 2, तो बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात वो जो कितनी होगी 2 होगी। तो यानी y 84, उसमें एक y की अधिकतम घात कितनी आ रही 2 आ रही, इसलिए बहुपद की घात भी कितनी होगी 2 होगी। अगला है 5t माइनस रूट 7 दिया हुआ है, तो यहाँ 84 क्या आ रही है, t आ रही है, और t की घात की अधिकतम कितनी दिख रही है, यहाँ 1 है, t के ऊपर कितना लिखा 1 है, तो t की घात कितनी होगी 1, अधिकतम घात 1 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी 1 ही होगी। तो लिख देंगे अपन बहुपद की घात बराबर 1, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी 1 ही होगी। अगला सवाल है 3 आ रहा है केवल, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 3x की घात 0 लिख सकते हैं, या y की घात 0 कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं किसी घात जिसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 को 3 से गुणा कर 3 ही आएगा। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी होगी 0, बहुपद की घात वो कितनी होगी 0 होगी, बहुपद की घात कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। यह अचर बहुपद है। 5वां है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो यहाँ x की अधिकतम घात 84 क्या आ रही है, x से अधिकतम घात कितनी आ रही है, तो 4 तो होगी x, और घात आ गई 84 की, अधिकतम कितनी है 2, इसलिए कौन सा होगा, 2 घात वाले क्या कहते हैं द्विघाती कहते हैं, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, कौन सा बहुपद है द्विघाती बहुपद है। अगला यहाँ चर क्या आ रही है राशि x आ रही है, और यहाँ अधिकतम घात कितनी आ रही है x की घात यहाँ 1 और यहाँ 3, अधिकतम कितनी आ रही है 3, तो ये कौन सा घात का होगा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा त्रिघाती बहुपद कहलाता है, अधिकतम घात कितनी आ रही है 3 आ रही है, इसलिए त्रिघाती बहुपद। अगला है यहाँ y की घात 4 राशि हो गई, y घात यानी अधिकतम घात कितनी आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, तो कितनी आ रही 2, तो 2 घात वाले को क्या कहते हैं द्विघाती, 2 घात वाले को कौन सा बहुपद कहते हैं द्विघाती बहुपद कहते हैं। अगला है 1 + x, तो चर क्या है यहाँ x आया, इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है 1 है, और 1 वाले को कौन सा कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। और अगला है यहाँ चर क्या है r, और अधिकतम घात कितनी आ रही है यहाँ 2, तो 2 घात वाले को क्या कहते हैं द्विघाती, ठीक है 2 घात वाले को द्विघाती कहते हैं। अगला है 7x³, 4 राशि क्या आ रही है यहाँ x आ रही है, और घात कितनी आ रही है, घात कितनी 3, तो 3 घात वाले क्या कहते हैं त्रिघाती, 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे त्रिघाती कहते हैं। तो चर है x, घात है 3, और 3 घात वाले क्या कहते हैं त्रिघाती कहते हैं।